नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सबका। आज की हमारी खास पेशकश है हर हर वनखंडेश्वर। देवाधिदेव महादेव को समर्पित एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जिसका निर्माण खुद पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। इस प्राचीन मंदिर में औघड़दानी वनखंडेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। 11वीं सदी का ये मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के भिंड में। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग और पृथ्वीराज चौहान को लेकर एक किस्सा भी मशहूर है। वनखंडेश्वर का दिव्य धाम, जहां पृथ्वीराज चौहान को मिला वरदान। जी हां, भिंड शहर की यही वो गलियां हैं जब पृथ्वीराज चौहान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इस धाम में आए और शिवलिंग की स्थापना की। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास शुरू होता है 11वीं सदी से। जब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ इसी जगह पर पड़ाव डाला था। सूरज की पहली किरण के साथ मैदाने जंग में उतरने से पहले पृथ्वीराज चौहान ने एक रात यहीं गुजारी। उस समय भगवान शिव ने पृथ्वीराज चौहान को स्वप्न देकर जमीन में दबे शिवलिंग की स्थापना कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने संकल्प लिया कि रणभूमि में विजय पताका फहराने के बाद शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। पृथ्वीराज चौहान ने जब युद्ध भूमि में विजय हासिल की, इसके बाद खुदाई कर जमीन से शिवलिंग निकालकर स्थापना की गई। उन्होंने स्वप्न में उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध करके अगर जीत के आएंगे तो हम इसको निकालेंगे, अन्यथा हम चले जाएंगे। तो वो युद्ध में फतेह हो गए, जीत गए। वो जीतने के बाद उन्होंने आकर के खुदाई वगैरह करवाई और इसमें ये शिवलिंग निकला। निकलने के बाद उन्होंने अपने स्थापना इसकी कराई। शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि हम जहाँ हैं हमें वहीं छोड़ दो, आप हमारी थाय नहीं ले पाओगे, हम थाय तक हैं। फिर उन्होंने रात को जो सपना किया कि हम मंदिर अच्छी सी बनवाएं, तो देवताओं द्वारा मठिया बन के तैयार है। शिवलिंग की स्थापना के बाद पृथ्वीराज चौहान ने एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मंदिर की ख्याति बढ़ती गई। कुछ समय बाद विशाल मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन ये काम इतना आसान न था। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए महादेव की इजाजत लेना भी जरूरी था। इसलिए इलाके के लोगों ने भगवान शिव की इच्छा जानने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला। वो ये कि 2 तरह की पर्ची तैयार की गई। पहली पर्ची में शिव जी की सहमति थी तो दूसरी में असहमति, जिसके बाद दोनों पर्चियों को मिलाकर एक पर्ची निकाली गई। इसमें शिव जी की असहमति वाली पर्ची निकली और मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। ये मंदिर में एक छोटी सी मठी थी जी। इस मठी को कई बेर लोग ने सरकारियों ने सोचा कि इसको बनवाएं, पर इनकी मर्जी नहीं थी। फिर एक बार सब श्रद्धालु मिले, उन्होंने कही इसको भाई कैसे इनसे ही पूछ के बनवाई जाए। तो वो पर्ची डाली गई। 2-1 बार उन्होंने कह दी नहीं बनेगी, फिर डाली गई 1-2 साल बाद। तो उसमें जो तय हुआ उन्हें पर्ची में लिख के आई गई, मतलब 2 तरह की पर्ची डालते थे, एक बन जाए एक नहीं बनने। तो जब उसमें आए बनवाओ आप, तो तब इस मंदिर को बना के इतनी बड़ी मूर्ति, तब से इसमें निर्माण कार्य चले रहो, चारों तरफ कच्चो हतो। अब तो जो देखो खूब उनकी कृपा, चारों तरफ 4 मंजिल 3 मंजिल तक बनेगा हुआ। कुछ
कुछ समय बाद एक बार फिर मंदिर निर्माण के लिए पर्ची के जरिए शिव जी की इच्छा जानने की कोशिश की गई, जिसके बाद भगवान शिव की सहमति वाली पर्ची निकली और इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सका। एक समय में इस मंदिर की जगह घनघोर वन हुआ करते थे, इसलिए इस धाम में महादेव वन खंडेश्वर नाम से पूजे जाते हैं। आज ये धाम भिंड ही नहीं बल्कि पूरे चंबल में वन खंडेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वनखंडेश्वर मंदिर का जब निर्माण हुआ था उसी दौरान इस मंदिर में 2 अखंड ज्योति की स्थापना की गई, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने ही प्रज्वलित किया था। तब से लेकर आज तक मंदिर के गर्भगृह का कोना कोना जगमगा रहा है अखंड ज्योतियों की रश्मियों से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वो अखंड ज्योतियां हैं जिनकी लौ को स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने प्रज्वलित किया था। जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। कहते हैं 1175 में जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तभी इस मंदिर की 2 ज्योतियों को पृथ्वीराज चौहान ने जलाया था। ओम नमः तब से लेकर आज तक जलती आ रही हैं ये अखंड ज्योतियां, जो वनखंडेश्वर महादेव के भाल पर सजे चंद्रमा की तरह सदियों से प्रकाशमान है। अखंड ज्योति अपने नाम से एक तरह की प्रचलित की, वो आज भी मौजूद है और बराबर चल रही है। तमाम सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर के उनकी पूर्ण होने के बाद घी का इसमें दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस अखंड ज्योति और वनखंडेश्वर के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो इन ज्योतियों में घी दान जरूर करता है। तो देवताओं द्वारा मटिया बन के तैयार हो गई, फिर उनने दीपक रखे दोनों, तब से बराबर निरंतर अभी तक बराबर जल रहे हैं 2 दिया। कभी लोग मनोकामना के लिए आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं तो अपने घी वगैरह चढ़ाते हैं, जिनकी श्रद्धा पूरी हो जाती है, मने बड़े श्रद्धा से अपने। चमत्कार तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है जो भी लोग आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उनको काफी इच्छा है पूर्ण हुई है, इसलिए लोग दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। इस ऐतिहासिक वनखंडेश्वर धाम में स्थापित अखंड ज्योतियों में जिसने भी घी दान किया, उनकी जिंदगी भी इन दीपों की रोशनी की तरह जगमगा उठती है। तभी तो महादेव के इस द्वार पर जो भी आता है इन अखंड ज्योतियों के दर्शन जरूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भिंड का वनखंडेश्वर मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं इस मंदिर में कोई भी झूठी सौगंध नहीं खा सकता, जिसे लेकर भी एक किस्सा प्रचलित है। शिव शंकर हे करुणाकर सुनिए अर्ज हमारी, हे शिव शंकर हे करुणाकर। वनखंडेश्वर धाम के घट घट में घटे हैं चमत्कार।
जो सदियों से भिंड में आज भी सुनाए जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में आकर कोई भी झूठी सौगंध नहीं खा सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर में आकर नंदी के पास खड़े होकर भगवान शिव की झूठी सौगंध खाई थी। जिसके बाद मंदिर का घंटा टूटकर उस व्यक्ति के ऊपर गिरा था। साथ ही मंदिर में स्थापित नंदी के एक तरफ का कान आज भी टूटा हुआ है। क्योंकि घंटे का एक हिस्सा नंदी के कान पर गिरा था। और सत्यता का ये प्रतीत है, कुछ लोग आते हैं झूठ साठ सौगंध खाने के उपरांत, तो ये मान के चलो यहाँ नंदेश्वर जो अंगाड़ी बने हुए हैं, तो एक समय झूठी कसम खाई तो उन्होंने ऊपर घंटा टूट के गिरा, तो उसका यानी नंदेश्वर का एक तरफ का कान अभी भी चला गया है। वनखंडेश्वर धाम में वैसे तो हमेशा शिव के जयकारों की गूंज होती है, लेकिन साल में कुछ ऐसे विशेष मौके होते हैं जब आस्था का मेला लगता है वनखंडेश्वर के द्वार पर। विजयादशमी के दिन भिंड कलेक्ट्रेट के खजाने में जमा आभूषणों को निकालकर वनखंडेश्वर का श्रृंगार किया जाता है। और फिर दिव्य दर्शनों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ पूरे जिले और आसपास के नजदीक जिलों से लोग भी कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं। और विजयदशमी दशहरा पे तो इनका श्रृंगार होता है। राजसी कपड़े जो इनके जो तिजोरी है कलेक्ट्रेट में रखी हुई है, वहाँ से इनके स्वर्ण आभूषण आते हैं और बड़ा सुंदर लगता है। के बाद दशहरा को है जो अपने सरकारी खजाने में अपने उनका मुखौटा वगैरह रखा है, केवल एक ही दिन विजयदशमी के दिन आता है, तो समी पत्र उनकी पूजा वगैरह होता है कि और दूसरे दिन उनके खजाने में जमा हो जाता है। विजयादशमी के साथ ही महाशिवरात्रि पर वनखंडेश्वर महादेव की झांकी पूरे नगर में निकलती है। ये वो पावन मौका होता है जब भिंड किसी धर्म की नगरी से कम नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। वनखंडेश्वर धाम में कौमी एकता की भी मिसाल देखने को मिलती है। भिंड में मुस्लिम समुदाय के कई ऐसे लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत वनखंडेश्वर महादेव के द्वार से ही शुरू होती है। मन शिव में ऐसे रमा है, कोई मजहब नहीं, मन शिव में ऐसे रमा है, मन कोई भेदभाव नहीं, से रमा है, ये भूल गए कौमी एकता की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले। सारा जग शिव में दिखता। भिंड के रहने वाले सलीम खान भले ही मुस्लिम समुदाय से हों, लेकिन वनखंडेश्वर में आस्था ऐसी कि इनके दिन की शुरुआत इस मंदिर से ही शुरू होती है। ऐसे रमा है मन शिव में ऐसे रमा है। भिंड में ऐसे एक नहीं बल्कि कई लोग हैं जो जाति धर्म से परे होकर कौमी एकता का संदेश देते हैं। भिंड में तो लगभग 100%
सभी धर्मों के लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो भाई सबके सामने अपन जो है सबकी दुआएं करते हैं। अच्छा, सलीम खान। इस प्राचीन मंदिर में वनखंडेश्वर महादेव के साथ ही कई देवी देवता भी स्थापित हैं। शिव जी मुझे अद्भुत शान मंदिर परिसर में गौरी पुत्र गणेश का भी दरबार सजा है, में आते हैं शिव जिसके पास ही आदि शक्ति भी विराजमान हैं। की मिलती है इसके अलावा श्री राम दरबार में पवन पुत्र हनुमान भी स्थापित हैं। जो मन में ज्योति नमाज भी पढ़ लेता हूँ और मंदिर में भी जाता हूँ। खास करके जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो उनके दर्शन करके जाता हूँ। जब भी कोई मन्नत मांगी हो तो पूरी हुई है वनखंडेश्वर मंदिर पे, तो मैं बड़ी उनसे श्रद्धा है। अपने समाज में भी श्रद्धा है, उनसे भी श्रद्धा है। जो भी इस प्राचीन धाम में आता है तो वनखंडेश्वर महादेव और अखंड ज्योति के दर्शन तो करता है, साथ ही मंदिर परिसर में स्थापित देवी देवताओं के दर्शनों का सौभाग्य भी मिलता है। करते मुझको क्षमा है सारा जग ऐसा है भिंड का वनखंडेश्वर महादेव का दिव्य दरबार। शिव धरती उमा है मन शिव में ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना है।